नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज जो प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आए हैं ये आपको मिलती है वेगस मॉल के बिल्कुल साथ में। वेगस मॉल अभी आपने जो स्टार्टिंग में देखा, तो दोस्तों ये एक DDA का सोसाइटी फ्लैट है जिसको लेने के बाद में आप इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं। आप इसे एक 4 BHK फ्लैट में कन्वर्ट करना चाहें उसकी पॉसिबिलिटी भी है, 5 BHK में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसकी पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि इसमें छत के ऊपर भी आप काफ़ी कुछ बना सकते हैं। बाकी जो हमारा मेन फ्लैट है उसके सराउंडिंग में यानी कि उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी है। प्राइस बहुत बढ़िया इसके अंदर आपको मिल पा रहा है बिकॉज़ अभी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है और कैसा ये फ्लैट अभी दिखता है, करंट ओरिजिनल लेआउट क्या है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो पूरी की पूरी छत है ये भी हमें इसमें मिलेगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पता लग जाए और इस प्रॉपर्टी के अंदर ख़ास क्या है उसके बारे में ही पता लग जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो, दिखाना शुरू करते हैं आपको फ्लैट। दोस्तों यहाँ पे जो पार्किंग की व्यवस्था है, जैसे जितने भी हमारे पुराने MIG फ्लैट्स या फिर DDA सोसाइटी फ्लैट्स हैं उसमें कॉमन कार पार्किंग स्पेस होता है। तो कार पार्किंग स्पेस कुछ ऐसा दिखता है। एक बार इस तरफ भी दिखा देता हूँ आपको। ये सारा का सारा कार पार्किंग स्पेस मिलता है हमें यहाँ पे और काफ़ी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा ग्रीन एनवायरनमेंट है। रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छे से बढ़िया मेंटेन करके रखी जाती है। ये जो सामने बाउंड्री देख रहे हैं आप, हरियाली दिख रही है, ये पार्क है जो आप सोसाइटी के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। दिखाता हूँ कैसे, आइए। सो दोस्तों ये हमारा पूरा पार्क है और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है साइज़ में। इसी पार्क के अंदर हमारा सामने टेंपल स्पेस भी है, तो आप जा सकते हैं। मंदिर के लिए भी आपको सोसाइटी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और इस पार्क के अंदर झूले भी हैं, प्लस बेंचेस हैं वॉक करने के लिए और ब्रिस्क वॉकिंग और रनिंग के लिए यहाँ पे प्रॉपर ट्रैक भी बना हुआ है। तो कुछ ऐसा माहौल यहाँ पे दिखता है आपको। तो अपने आप में सर्वगुण संपन्न जो एक सोसाइटी में यूजेबल चीज़ें चाहिए होती हैं, पार्किंग हो गया, पार्क हो गया, ये सब अपने को मिल जाता है। अब आइए, ये तो हो गया हमारा कॉमन स्पेस कैसा दिखता है। सोसाइटी के साथ में एडिशनल बेनिफिट क्या मिल गए, गेटेड है, गार्डेड है, वो कॉमन चीज़ें होती हैं। अब दिखाते हैं फ्लैट, छत दिखाते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है फ्लैट के अंदर, वो दिखाना शुरू करते हैं। आ जाइए। सामने आप देख रहे हैं पार्क। तो प्रॉपर्टी के अंदर जाने से पहले प्रॉपर्टी के बाहर की चीज़ें दिखाना ज़रूरी है और ये है बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर्टी के बाहर का स्पेस। तो सामने आपको पार्क मिल जाएगा, ये हमारा पार्किंग स्पेस है, प्रॉपर रोड बने हुए हैं यहाँ पे। और एक बार हम सोसाइटी का ज़रा राउंड आपको दिखा देते हैं कि अंदर बाहर कैसी चीज़ें दिखती हैं। आ जाइए। सो दोस्तों फ्लोर प्लान कुछ ऐसा रहता है कि यहाँ पे आपको टोटल 3 फ्लैट्स मिलते हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ और ये हमारा फ्लैट है। और ऊपर जाने का रास्ता यहाँ पे है, लेकिन ऊपर हम सबसे लास्ट में चलेंगे इस पूरी प्रॉपर्टी के लेआउट को समझने के बाद में। सो ये फ्लैट काफ़ी ज़्यादा ख़ास है और ख़ास होने का रीज़न क्या है, एक तो इसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओरिजिनल लेआउट सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ओरिजिनली हमें क्या मिलता है, कैसा मिलता है। सो ओरिजिनली सबसे पहले तो गेट को बंद करना होता है और ये हमारा लिविंग हॉल है जो DDA ने प्लान करके दिया था। सामने की ओर वेंटिलेशन मिल जाएगी इसमें आपको। इस तरफ एक बालकनी जो DDA ने प्लान करके दी थी, उसके आगे एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी है, दिखाता हूँ कैसे। ये थोड़ा सा एरिया आ जाता है, दिस कैन बी योर डाइनिंग एरिया ओरिजिनल लेआउट के हिसाब से। सामने कॉमन वॉशरूम है, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 एंड ये हमारा किचन स्पेस है। तो ऑथेंटिक लेआउट अगर हम इसका देखते हैं तो दिस इज़ अ MIG फ्लैट जो आपको ऑन पेपर मिलता है, बट इसके अंदर चेंजेस की पॉसिबिलिटी कैसी है, कितनी है, अब उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये जो लिविंग हॉल है इसका जो साइज़ है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, A पॉइंट से B पॉइंट तक अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज समवेयर अराउंड 18 फीट और चौड़ाई जो होती है इसकी वो होती है 10 फीट। 18 बाय 10 का अप्रॉक्सीमेट एरिया मान के चलिए। इस तरफ से अगर हम शुरू करते हैं तो आइए, ये हमारी सबसे पहली बालकनी है। इस बालकनी के आगे वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा एक्सटेंडेड एरिया आपको दिख रहा है, ये नीचे से उठाना पड़ता है। अगर ये नीचे से नहीं उठा हुआ होता है तो हाँ, नीचे वालों से बातचीत करनी पड़ती है, पूछना पड़ता है कि भाई ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे आपको कंप्लीट मिल रही हैं।
आप चाहो तो इस वाले एरिया को ऑक्यूपाई करके अपना थर्ड रूम इस तरफ निकाल सकते हो। बालकनी आपकी आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगी, मतलब ये बालकनी पोर्शन रूम में कन्वर्ट हो जाएगा और बालकनी हमारी आगे की ओर उस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ से चलते हैं थोड़ा पीछे, रिवर्स मोड में ज़रा रिवर्स गियर लगाते हैं। तो हमने देखा कि एक रूम की पॉसिबिलिटी कैसे बनती है। सामने वेंटिलेशन के लिए आपको काफ़ी अच्छा सा बड़ा सा विंडो मिल जाएगा। तो ओरिजिनली आपके जो लेआउट है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। आते हैं हमारे किचन पोर्शन में। अगर आप इस प्रॉपर्टी को एज़ इट इज़ रखना चाहते हैं और सिर्फ इसके अंदर रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो ये हमारा ओरिजिनल किचन है, जिसका साइज़ आपको मिलता है 6 फीट बाय 10 फीट। 6 बाय 10 का स्पेस है। आप इसके अंदर बड़े आराम से चेंजेस कर सकते हैं और चेंज करने के बाद भी अगर आप इसी किचन को रखना चाहते हैं तो दिस इज़ ऑन अ परफेक्ट प्लेस, एक बिल्कुल सही जगह पे है। जो हमारा ऊपर से पार्क दिखेगा आपको, ये उस पार्क को फेस करता है। फिर ये आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया या फिर कॉमन एरिया, जो भी आप इसे बोलना चाहें। इसके अंदर से आप आपके गेस्ट वॉशरूम को एक्सेस कर सकते हो, आपका बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, ये सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हो। और आइए दिखा देते हैं अंदर से कैसा दिखता है। साइज़ ओरिजिनली आपको मिलता है इसमें करीब 7 बाय 4, 7 बाय 4 का आपको स्पेस मिलता है। यहाँ से पीछे चलते हैं और तो मैं कुछ यहाँ से दिखा नहीं पाऊँगा ज़्यादा, लेकिन विंडोज़ इसमें हर जगह पे प्लेस्ड होती हैं। और ये हमारे 2 रूम्स आ जाते हैं जो DDA ने MIG फ्लैट्स में बना के दिए थे। ये आपको बालकनी मिलती है, लेकिन ये भी आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। जो हमने आपको स्टार्टिंग में पोर्शन दिखाया था कि कैसे आप अपने थर्ड रूम को बना सकते हैं, उसी के साथ अटैच होता हुआ ये पूरा एरिया चला जाएगा। तो इस रूम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा बाद में। आप इसको देखेंगे ऐसे तो ये आपको मिलता है 11 फीट के आसपास, और ऐसे देखते हैं तो अगेन 11 फीट के आसपास। तो ये 11 बाय 11 का ओरिजिनल एरिया मान के चलिए। सामने आपकी वार्डरोब है, इधर आपकी विंडो है। चेंजेस करते हैं तो ये दोनों चीज़ें आगे की ओर शिफ्ट हो जाएंगी। यहाँ से थोड़ा पीछे चलते हैं और ये आ जाता है आपका रूम नंबर 3। इसमें भी आपको दोनों तरफ से वेंटिलेशन मिलती है। ये सारी की सारी जो फ्लैट्स होते हैं ये एल कॉर्नर शेप में होते हैं, तो आपको दोनों तरफ से तीनों तरफ से अच्छी वेंटिलेशन मिल जाती है। दिस इज़ अगेन 11 बाय 11। यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे वार्डरोब है, ऊपर स्टोरेज है। ये सारी चीज़ें आपको इस रूम में मिल जाती हैं। और यहाँ पे आपको एक अटैच वॉशरूम का प्रॉस्पेक्ट मिल जाता है। ये हमारा सेकेंड वॉशरूम है। 7 बाय 4 का इसमें भी आपको स्पेस मिलता है। तो हाँ, अभी आप जो कंडीशन में ये प्रॉपर्टी देख रहे हो ये काफ़ी आपको दिख रही होगी कि पुरानी है, टूटी है, लेकिन जब इसके अंदर चेंजेस कर दिए जाते हैं फिर इसी के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस आ जाता है। खैर, ये मैंने दिखा दिया आपको ये वाला फ्लोर, जिसके अंदर पूरी की पूरी 3 BHK में कन्वर्ट होने की क्षमता है। लोगों ने इसे 3 में भी कन्वर्ट किया हुआ है, 4 में भी कन्वर्ट किया हुआ है। सिंस ये टॉप फ्लोर है तो इसके ऊपर भी आप बिल्कुल सिमिलर पोर्शन को रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो आप इसे 3 BHK की जगह 6 BHK तक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो पूरा का पूरा छत वाला पार्ट है, अब मैं आपको वो दिखा रहा हूँ और छत पे बताता हूँ कि कैसे आप चेंजेस को कर सकते हैं। आ जाइए। नीचे एक्चुअली में टोटल फ्लोर पे हमारे 3 फ्लैट्स थे और तीनों फ्लैट्स की जो छत हैं वो सेपरेट हैं, सबके ताला चाबी अलग अलग हैं। ये हमारे फ्लैट नंबर 1 की एक छत चली जाती है, डोर इनका लॉक रहता है। ये वाला कॉमन पोर्शन है जैसा कि नीचे फ्लैट में मिलता है, और इधर हमारी छत नंबर 2 आ जाती है। अब आते हैं हमारी वाली छत के ऊपर। तो ये पूरी की पूरी छत आपके लिए है। एक बार पीछे जाएं, ज़रा इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई आपको दिखाते हैं। ये अभी जो आप बाउंड्रीज़ देख रहे हैं या अभी जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, बिल्कुल पीछे चले जाइए, कॉर्नर में जाके आप खड़े होइए। वहाँ से आप देखेंगे कि ये जो पूरी की पूरी इसमें आपको बाउंड्रीज़ मिल रही हैं, ये ओरिजिनल लेआउट की बाउंड्रीज़ हैं। लेकिन इन सारी की सारी बाउंड्रीज़ को थोड़ा बहुत ट्विक किया जा सकता है और काफ़ी लोगों ने किया भी हुआ है। मैं एक बार कैमरा घुमा के रिक्वेस्ट करूँगा सामने दिखाएं। आप देख सकते हैं ये जो सामने वाइट वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, उसके बाद ये येलो वाला पोर्शन आप देख रहे हैं। तो ये सारी की सारी बिल्डिंग्स भी टॉप फ्लोर पे ऊपर की ओर एक्सटेंडेड पोर्शन पे जो चीज़ें बनी हुई हैं ये वो हैं। तो आप भी इसके ऊपर वो चीज़ें बना सकते हैं। बाकी एक बार कैमरा थोड़ा सा इस तरफ से आपको डाउन करके दिखा देते हैं। यही चीज़ मैंने आपको नीचे भी दिखाई थी कि ये जितना पूरा का पूरा पोर्शन देख रहे हैं, ये जितना हमारा सारा एक्सटेंडेड पोर्शन है, प्लस थोड़ा सा इस तरफ अगर हम आते हैं
तो इस तरफ भी आपको एक्सटेंडेड एरिया मिलेगा। ये वाला पूरा जो मैंने आपको नीचे बताया था कि एडिशनली आप थर्ड रूम की तरह आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जब ये पोर्शन ऊपर की ओर आएगा तो छत भी उतनी ही बड़ी हो जाएगी, और बड़ी होने के बाद में आप चाहें तो इसके ऊपर 2 एडिशनल रूम्स या फिर सिमिलर जो आपने नीचे पूरा 3 BHK का लेआउट निकाला है एज इट इज़ आप ऊपर की ओर रेप्लिकेट कर सकते हैं। और अगर वैसा करते हैं आप तो ये प्रॉपर्टी एक तरह से 3+3 यानी कि 6 BHK फ्लैट में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके ऊपर छत तो आपको मिलेगी फिर भी यूज़ करने के लिए। बाकी एग्जैक्टली इस फ्लैट की जो लोकेशन है वो क्या पड़ती है, देखिए सामने आपका वेगस मॉल है जो पूरा आप देख सकते हैं। मतलब वेगस मॉल और इस सोसाइटी के बीच में सिर्फ एक रोड का डिफरेंस है। और यहीं पे एक सोसाइटी का पार्क भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा आगे आइए। ये हमारी सोसाइटी का पार्क है जो हमारी बालकनी से या फिर आप हमारी प्रॉपर्टी से आराम से देख सकते हैं। और जो सोसाइटी की कंडीशन है वो हमने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दी थी। तो दोस्तों ये है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो हम आपको आज दिखाना चाहते थे। और ये पूरी प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो इसके अंदर ये सारे चेंजेस पॉसिबल हैं, छत के साथ है, और छत के ऊपर ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में फ्लैट्स कैसा दिखते हैं, कैसा होता है, और किसी और ने करी या नहीं करी है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। तो आप भी चाहें तो कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी का जो कोड है वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। DDA की होने के कारण आपको किसी भी गवर्नमेंट बैंक से इस पे लोन मिल जाएगा। तो लोन लेकर आप इस प्रॉपर्टी को ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन एंड ऑल करवाना चाहते हैं उसकी संभावना भी है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि इसके अंदर जो आप चेंजेस के बारे में बताते हैं तो उसमें खर्चा कितना आ जाता है। देखिए उसकी कोई सीमा नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो चेंजेस को 30 लाख में भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप चाहें तो चेंजेस को 60 लाख में भी कंप्लीट कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप 1 CR भी उसके ऊपर लगा दीजिए। तो घर और शादी ऐसी चीज़ है उसमें कितना भी पैसा लगा लो कम ही पड़ता है। खैर ये जो प्रेजेंटेशन थी आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स में बताइए। इसका कोड हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया और नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं जिसके ऊपर आप कॉल करके इसके बारे में अवेलेबिलिटी एंड ऑल कंफर्म कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।